हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं ब्रैकेट साइज ऑफ बचपन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, वो है प्रश्न 1। लेखिका बचपन में इतवार के दिन, इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो ये प्रश्न 2 है और इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पेटी में बदल गया। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर दूध और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में केक नहीं, लेमनेड जिनको मिलती, पर केक नहीं, वो कोक लिखा। तो उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड जिनको मिलती। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते, वो कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी मंजूर की। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कोट है, आपको ये लर्न करके रखना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में लिखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखें। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन चॉकलेट की तो साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट। उसके बाद नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट आंसर है संस्मरण से आगे। ये हमने जब बैक साइड पढ़ी थी तो उसमें था कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक सुविधा, आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनका नाम। तो आप लिख सकते हैं कि आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर,
टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखें। तो इसका आंसर तो देखो कोई भी नहीं दे सकता, इसका आंसर तो आपको खुद ही लिखना है। अगर आपके बचपन की कोई याद है तो आप इसे खुद ही डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उत्तर में लिखा हुआ है छात्र स्वयं करें। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। वी कांट हेल्प इन दिस केस। तो छात्र स्वयं करें। तो ये आंसर आपके खुद के लिए है। तो यू हैव टू डू दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दोनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो इसके उत्तर में देखो लिखा जा सकता है कि लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधले धुंधल धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते। ये इम्पोर्टेंट चीज है जो की जा सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होगा ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आप लिख सकते हैं लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन है। तो इसका उत्तर होगा इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। वो है भाषा यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर भाषा का जो रखा है कि क्रियाओं से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे क्रिया है गूंजना, तो भाववाचक संज्ञा हो गई गूंज। कुम्हार गढ़ना, दौड़ना दौड़, चढ़ना चढ़ाई, चाल चलन, गहराना गहराई, खींचना खींच, बदलना बदलाव। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति
से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। ठीक है ना? तो लिखा है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत पीड़ा था। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं 2 दर्जन यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तुम्हारा यानी कि सार्वनामिक विशेषण है, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और सुंदर गुणवाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, और प्रश्न नंबर 3 कहता है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छात्र लिखे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता। ठीक है, तो ये इसके उत्तर हो। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ करने की, तो कुछ करने को क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ करने को मैं, पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे, और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। उत्तर है कहीं करें, क्योंकि वो तो आपने खुद ही करना पड़ेगा। डिजाइन आपकी होगी, आपका क्रिएटिविटी आपकी होगी, तो इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। संकेत, हाँ, हालांकि हिंट जरूर दे रखे हैं, दे सकते हैं कि छात्र अपनी कल्पना से डिजाइन बनाए। लड़के कोट पैंट या कुर्ता पजामे का डिजाइन बना सकते हैं, अगर क्या फ्रॉक या सलवार का नीचे डिजाइन बना सकते हैं। यह भी लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे, पहनने में सुविधा और आराम का या आधुनिकता और कारीगरी का। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है कि 3 टीम के समूह में, 3 टीम के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने क्या करते कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। उत्तर छात्र स्वयं करेंगे, तो ये भी, इसमें भी आपकी क्रिएटिविटी है, क्लासमेट से डिस्कस करना है, तो ये काम भी आपने खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। उत्तर हथकरघा पर हाथ के कपड़े बनाते हुए और मिल में मशीन के द्वारा छात्र किसी कारखाने का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास करें कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप को बताना है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चों और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। उत्तर छात्र स्वयं दें। ठीक है, तो ये भी एक क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन। अब है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। बचपन पाठ किसकी रचना है? तो हमने पाठ पढ़ा ही था, कृष्णा सोवती। कृष्णा सोवती आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कृष्णा सोवती पे टिक कर देते हैं। कृष्णा सोवती लेखिका बचपन में सुबह सुबह क्या काम करती थी? तो अपने मोजे जूते पॉलिश करती थी, है ना। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसका जो थर्ड पार्ट है, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी में, 20वीं सदी में या 21वीं सदी में? तो उनका जन्म, और भी कुछ दे रखा है। अच्छा, तो लेखिका का जन्म कब हुआ था? 18वीं सदी में या 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 21वीं सदी? तो अब इसी बात है, उनका जन्म 18वीं सदी में हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से 18वीं सदी ही ठीक है। तो फिर भी आंसर नीचे दे रखते हैं, तो इसमें अभी तक ही करेंगे 18वीं सदी ही है। ओके, फिलहाल के लिए 18वीं सदी पे टिक कर देते हैं, और फिर करेक्शन होगी तो कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन। तो ये देखो ग्रामोफोन पे हमने टिक अपना सेट कर दिया। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गा का आंसर है सेकंड। वो हमारा आंसर गलत है, गा का आंसर है सेकंड। सेकंड का मतलब है 20वीं सदी, यानी 20वीं सदी में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ये आंसर गलत था, इसको सही कर देते हैं। ये आंसर है 20वीं सदी। ठीक है, तो 20वीं सदी पर टिक करना है, ना कि 18वीं सदी। ओके, आगे देखते हैं। पहले गीत सुनाने के साधन ग्रामोफोन थे, तो ग्रामोफोन पर टिक कर देंगे। और इसके बाद लिखा है कि भाई हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? तो ऑलिव ऑयल, तो नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो एमसीक्यू थे वो हो गए कंप्लीट। और इस एमसीक्यू के बाद जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करते हैं। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सुना हुआ है, तो इसलिए वी कैन डू दीज क्वेश्चंस इजीली। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, इस संस्मरण में लेखक अपनी बचपन की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, तो ये कंप्लीट हो गया। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ? तो भी हम करते ही आए हैं, 20वीं सदी। आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि सर ने भी गलत टिक कर दिया था। लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खाने की छूट थी? तो एक ही बार थी, है ना। लेखिका को सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, और आप आसानी से कर भी सकते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और इसे 2-4 बार देख लीजिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप भूलें। हर शनिवार को लेखक को क्या पीना पड़ता था? तो हर शनिवार को लेखक को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? तो दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? तो एक तो चॉकलेट ही थी। तो लेखिका बचपन में कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत
चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल, काफल और चश्मे। तो यहाँ फल की स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप सही लिख के आना, गलत मत लिख देना। यहाँ लिखा हुआ है फले और आपको लिखना है फल। ठीक है, तो ये मात्रा हमने खत्म कर। ठीक है, तो ये हो गया फिनिश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्रश्न 2। लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहनना करती थी, वर्णन कीजिए। तो लेखिका ने काफी डिटेल में वर्णन कर रखा है, तो इसी के बेसिस पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बचपन में लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमशः अनेक प्रकार के पहनावे बदले हैं। लेखिका पहले फ्रॉक, उसके बाद निक्कर वॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका 3 तरह की फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। एक नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था जिसका कॉलर गोल होता था। दूसरा हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला ये फ्रॉक था, उसमें गुलाबी फ्रिल लगी होती थी। और लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाले गर्म फ्रॉक का जिक्र करती हैं, जिसके नीचे फर टाकी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया। तो भरोसा ये था कि चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने अनुशासन दिया कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती है। दिन की रोशनी में ना काम कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण उनका चश्मा कभी नहीं हटा। ओके, तो ये बात हो गई कंप्लीट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती। तो इसके आंसर में उन्होंने बताया था कि लेखिका बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की टोपियां थी। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें लिखा है कि प्रश्न 5। ओके, तो प्रश्न 5 कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव आए। तो उन बदलावों को देखते हैं, क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आया। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में वे चूड़ीदार पजामी और ऊपर से घेरेदार कुर्ता पहनती हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट अब इसमें कुछ नहीं है, तो ये वीडियो अब हम यहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइज हमारी हो ही चुकी है। तो बच्चों अब आपने अच्छे से रिवाइज करना है और ध्यान से इन सबको देखना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, क्योंकि हिंदी में याद तो आसानी से हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो स्पेलिंग पे जरूर काम करना है, क्योंकि अगर स्पेलिंग सेलेक्ट होंगी तो फिर मार्क्स कट होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। आप लाइन को मौका देंगे तो वो आपके मार्क्स को कट करेंगे। ठीक है, तो
उनकी उम्मीद खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।